स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 1 में। और आज हम चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर 1 का नाम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए जी, ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके के हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन दो तरह के हो सकते हैं। या तो ऑर्गेनाइजेशन होगा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, और या तो ऑर्गेनाइजेशन होगा नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन किसे कहोगे? वैसे ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन एम मोटिव, जिसका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना हो। वैसे ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना हो उसे आप बोलोगे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। और वैसे ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन एम सर्विस देना हो, टू प्रोवाइड सर्विसेज, तो उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। या फिर एक और नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होगा। इसमें आता है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनीज। तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे क्या? रिलायंस, कोई भी आपके आसपास में जो दुकान से वो सब भी क्या हो जाएंगे? आपके ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल होंगे। सर हमें इसका एग्जांपल बताइए ना। तो स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स क्लब, ये सब एग्जांपल हो जाएगा हमारा नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक। अब देखिए जी, आपको याद होगा क्लास 11th में आपने ये पढ़ा होगा सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटर, देखो चैप्टर का नाम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। तो हमें किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसे कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द एंड रिजल्ट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? फाइनल अकाउंट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? फाइनल अकाउंट। और हमें पता है सोल प्रोप्राइटर के साथ फाइनल अकाउंट क्या होता है? एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा होता है बैलेंस शीट। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। इसी तरह हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। जिस तरह सोल प्रोप्राइटर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, इसी तरह नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। और इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या आता है? तो एक आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। सर
ये बैलेंस शीट का तो नाम हम जानते हैं, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, इसके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है। तो बाबू अभी थोड़ा सा समझ लो, आगे मैं बताऊंगा आपको। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, ये सिमिलर टू कैश बुक है, सेम टू सेम कैश बुक के जैसा है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, तीन चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है एनपीओ के। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सीख लिया हमने कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीज आएगी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक के जैसा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा है, और बैलेंस शीट तो हमें पता है जिसमें असेट्स और लायबिलिटी हम दिखाते हैं। अच्छा बाबू, अभी आपको मैं एनपीओ का मतलब लिखवाने जा रहा हूँ, ठीक है। आइए, मीनिंग ऑफ एनपीओ, द ऑर्गेनाइजेशन which is set up to promote देखो जी कितने सब्जेक्ट होते हैं, तीन, तो नाम लिखो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। द ऑर्गेनाइजेशन विच इज सेट अप टू प्रमोट साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। अब जितने चीज जानते हो आप, एजुकेशन, कल्चर, रिलीजियस, स्पोर्ट्स, ठीक है, और बहुत सारे नाम आ सकते हैं, इज नॉन एज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नोट, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। These organizations can also earn profit। अरे सर क्या बता रहे हो, अभी तो आपने बताया कि ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट नहीं कमाती है, सेवा करती है। तो मैं अभी अपनी बात को काट नहीं रहा हूँ, मैं अपनी बात में एक चीज और एडिशन ला रहा हूँ। दीज ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑल्सो अर्न प्रॉफिट, बट द प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय दीज ऑर्गेनाइजेशन cannot distributed among members। मतलब क्या है कि प्रॉफिट्स तो कमा सकते हो, लेकिन उस प्रॉफिट्स को आप मेंबर्स के बीच में बांट नहीं सकते हो। तो सर प्रॉफिट का करेंगे क्या, तो प्रॉफिट का आप यूज करोगे अपने ऑब्जेक्ट के लिए। सर ऑब्जेक्ट क्या होता है, उद्देश्य के लिए। जैसे मान लो स्कूल खोला है, तो स्कूल का उद्देश्य क्या होता है, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो उस प्रॉफिट का यूज आप क्या करोगे, अपने ऑब्जेक्ट के फुलफिलमेंट के लिए। तो प्रॉफिट यूज करोगे आपका ऑब्जेक्ट के फुलफिलमेंट। फिर से सुन लो, एनपीओ वैसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सेटअप हुई है साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए।
ये ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट तो कमा सकती है, लेकिन वो प्रॉफिट्स मेंबर के बीच में बांट नहीं सकती है। वो प्रॉफिट का यूज कहाँ करेंगे? अपने ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, अब देखिए चैप्टर पढ़ाने का स्टाइल क्या है। मैं चैप्टर को डिफरेंट कॉन्सेप्ट में बांट दूंगा और फिर हम कॉन्सेप्ट करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1, फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीए। तो इसका दूसरा नाम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीए। मात्र काम नहीं कर रहा ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीए। अभी मैंने आपको सिखाया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 अकाउंट आएगा। पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 आइटम आएगा। एक तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज सिमिलर टू कैश बुक। जिस तरह कैश बुक होता है सेम टू सेम उसी तरह रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। अब कुछ इसमें नालायक बच्चे ऐसे होंगे पता ये भी नहीं होगा कि सर कैश बुक कैसे होता है। अब मुझे उन्हें ये भी याद करवाना पड़ेगा कि कैश बुक कैसे होता है। तो देख लो कैश बुक कैसे होता है, डेबिट साइड में आता है रिसिप्ट और क्रेडिट साइड में आता है पेमेंट। लेकिन आप रिसिप्ट नहीं लिखते हो, आप लिखोगे पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। जब भी पैसा आएगा तो डेबिट साइड लिखोगे, जब भी पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड लिखोगे। ठीक है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी वैसा ही है। जब जब पैसा हम रिसीव करेंगे तो डेबिट साइड लिखेंगे और जब जब हम पेमेंट करेंगे तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। इट इज अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। क्या बोल रहा है? इट इज अ समरी। समरी क्या होता है मैं भी आपको सिखाऊंगा। इट इज अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। ये समरी है किसका? कैश और बैंक रिसिप्ट का। सर समरी किसे कहते हैं? जैसे मान लो आपने सैलरी पे किया जनवरी के मंथ में 20,000, फिर फरवरी के मंथ में 30,000, फिर मार्च के मंथ में 20,000। तो जब आप कैश बुक बनाओगे ना तो हर महीने लिखोगे जनवरी के मंथ में बाय सैलरी, क्योंकि पेमेंट हो रहा है ना। जब भी पेमेंट होगा तो क्रेडिट साइड आएगा 20,000। फिर नेक्स्ट मंथ में लिखोगे फरवरी में बाय सैलरी 30,000। फिर नेक्स्ट मंथ लिखोगे मार्च में बाय सैलरी 20,000। तो मतलब कैश बुक में ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है? रिपीट हो रहे हैं। लेकिन जब आप बात करोगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो ये समरी है। मैं पूछूंगा सैलरी कितना टोटल पेमेंट किए हो, तो 20 + 30 50 और 20 70। तो डायरेक्ट सैलरी 70,000 चल जाएगा पेमेंट साइड में। मतलब यहाँ पर ट्रांजैक्शन रिपीट नहीं होते हैं। समरी का मतलब क्या हो गया? जितना भी ट्रांजैक्शन वो हुआ है आप उसे प्लस कर लो और एक बार लिख दो। ठीक है ना। इट इज अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक रिसिप्ट्स। रिसिप्ट मतलब पैसा आना, एंड पेमेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। एक साल में जितने भी कैश और बैंक के पैसे आए हैं और पैसे गए हैं वो सारे कहाँ आएंगे? हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। इट रिकॉर्ड्स रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल आइटम। अब 2 नया वर्ड मिला आपको। एक वर्ड तो मिला आपको रेवेन्यू और दूसरा वर्ड मिला आपको कैपिटल।
सर बताओ ना जल्दी से, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है और कैपिटल का मतलब क्या होता है, और जल्दी से आगे बढ़ो। रेवेन्यू का मतलब होता है जो ट्रांजैक्शन बार बार होता है, बार बार होता है। अरे सर हिंदी लिख रहे हो। और कैपिटल का मतलब होता है जो बार बार नहीं होता है। सर हमको तो ये समझ में आ गया, रेवेन्यू का मतलब वो हुआ जो बार बार होता है, और कैपिटल का मतलब होता है जो बार बार नहीं होता है। लेकिन एग्जाम्पल तो दीजिए। अच्छा रेंट बताओ, रेंट रेवेन्यू है या कैपिटल है? तुम खुद सोचना। रेंट आप बार बार पे करते हो, तो रेंट आप बार बार पे करते हो तो क्या है? रेवेन्यू। अब मैंने अपना ये बोर्ड इस पे पढ़ा रहा हूँ और इसी को बेच दिया, बताओ क्या ये मेरा ट्रांजेक्शन बार बार होता है? नहीं, तो ये कैसा होगा? अब देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में बार बार पूछता है क्वेश्चन। अगर मैं बोलूंगा ट्रेडिशनल अप्रोच, अकाउंटिंग करने के दो अप्रोच होते हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच होता है और एक मॉडर्न अप्रोच। आपको पता होगा ट्रेडिशनल अप्रोच से तीन तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? रियल। और रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अगर आप इसे इंटरप्रेट करोगे इस फॉर्मूले को, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो पैसा आएगा डेबिट करेंगे। अच्छा सर रिसिप्ट को आप डेबिट करोगे, क्योंकि रिसिप्ट मतलब पैसा आना होता है, तो जब भी रिसिप्ट होगा डेबिट करोगे। और पेमेंट को आप क्रेडिट करोगे। हाँ जी यही है रूल। अगर रिसिप्ट हो रहा है तो आप उसे डेबिट करोगे और पेमेंट हो रहा है तो क्रेडिट। विद लॉजिक क्यों कर रहे हो? तो बोलना क्योंकि एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, और जब भी पैसा आएगा तो डेबिट करेंगे और जब भी पैसा जाएगा तो क्रेडिट करेंगे। मॉडर्न अप्रोच से इसका नेचर क्या होता है? असेट्स अकाउंट, और जब भी असेट्स बढ़ेगा तो हम इसे करते हैं डेबिट। जब भी असेट्स इंक्रीज होता है तो हम इसे करते हैं डेबिट, और जब भी असेट्स डिक्रीज होता है तो हम करते हैं इसे क्रेडिट। तो सेम रूल ये देख लो, जब भी रिसिप्ट होगा, रिसिप्ट मतलब पैसा, मनी इनफ्लो करेगा, और मनी हमारे लिए क्या है? असेट्स है। मनी इनफ्लो किया यानी असेट्स इंक्रीज हो गया, तो क्या करोगे इसे आप? डेबिट। और जब भी आप पेमेंट करोगे यानी मनी क्या हो रहा है? आउटफ्लो, और आउटफ्लो का मतलब क्या हो गया? असेट्स डिक्रीज हो गया, और जब भी असेट डिक्रीज होगा तो क्या होगा? क्रेडिट। सर हम बहुत अच्छे से समझ गए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर इसके बारे में मैं बोलूंगा, मैं बोलो आप ही बोलो। इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और यहां लिखना इट रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू आइटम, कैपिटल आइटम लिख के काट देना। कैपिटल आइटम को रिकॉर्ड नहीं करता है, सिर्फ किसे करता है? रेवेन्यू आइटम को। अच्छा इसका सर नेचर बता दो, तो सुनो नेचर इसका भी। इसका नेचर है एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच,
और एज पर मॉडर्न अप्रोच। अगर मैं बात करूंगा एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, नेचर याद कर लेना, हर साल एमसीक्यू में आता है। और नॉमिनल अकाउंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और इसमें देखो मॉडर्न अप्रोच से इसका नेचर हो गया एक्सपेंस एंड इनकम अकाउंट। और जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट होगा, जब भी एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, जब भी इनकम इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, और जब भी हमारा इनकम डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। सर इतना फॉर्मूला आते हैं ये। तो मॉडर्न का तो मैं आपको बताता हूँ एक तरीका, आप बस 3 नाम याद कर लो, असेट्स, एक्सपेंस, लॉसेस। अगर ये 3 चीज बढ़ता है ना, इंक्रीज होता है तो डेबिट करना, बाकी और भी कोई चीज बढ़ रहा है तो वो क्रेडिट कर देना, और ये चीज डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट कर देना। ठीक है, समझ में आया ना? पक्का ना? सर क्लैरिफिकेशन कर दो ना इसके बारे में। तो क्लैरिफिकेशन देख लो, जब भी आप एक्सपेंडिचर देखोगे, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, जब भी आप खर्च देखोगे तो आप उसे कर देना डेबिट, और जब भी आप इनकम देखोगे तो आप उसे कर देना क्रेडिट। ठीक है ना जी? अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2 के साथ। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना, बता देना। और एक बात, वीडियो अगर पसंद आई तो कमेंट जरूर करना।